इंडिया में फूड सेफ्टी और फूड हाइजीन के नाम पे तो मानो मजाक चल रहा है आजकल। अब आप ये वायरल वीडियो देखिए। ये वही सोया चाप है जिसको आप और हम एक फास्ट फूड का हेल्दी ऑल्टरनेटिव समझ के खाते हैं। ये वही सोया चाप है जिसको हम वेजिटेरियंस चिकन भी कहते हैं। अब ऐसी न जाने हजारों वीडियोस पड़ी हैं इंटरनेट पे जो इंडिया की फूड सेफ्टी और हाइजीन के ऊपर एक सीरियस क्वेश्चन उठा। ये तो चलो बात हुई एक स्ट्रीट फूड की, पर इंडिया में तो मसाले तक सेफ नहीं है। इंडिया के दो बहुत बड़े मसाले ब्रांड्स हैं जिसको आप और मैं अच्छे से जानते हैं, और वही ब्रांड्स हांगकांग और सिंगापुर में बैन हो गए हैं। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि उन मसालों में मिला है एक पेस्टिसाइड जिसको हम इथाइलिन ऑक्साइड भी कहते हैं। अब आप सोचिए, मसाले एक ऐसी चीज है जो एक लेबर से लेकर एक बिजनेसमैन तक हर कोई खाता है, और अगर उन्हीं बेसिक चीज में इतने डेंजरस केमिकल्स मिले हों तो खाना कैसे सेफ हो सकता है? Our next story is about a silent pandemic in India. Food adulteration is silently poisoning the country, and the crisis is worse than most realize. From milk and spices to honey and paneer, chemicals, water and synthetic additives are all infiltrating our daily diet. इंडिया को पहले कहते थे फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, पर अब इंडिया की इमेज एक अनहाइजेनिक फूड सर्विंग कंट्री के जैसे बन चुकी है। अगर आप गूगल करेंगे और उसमें लिखेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा अनहाइजेनिक फूड कहाँ मिलता है, तो मेरे हिसाब से इंडिया कहीं ना कहीं टॉप चार्ट्स में जरूर होगा। इन अनहाइजेनिक स्ट्रीट फूड खा के हमें पता है कि हमें शॉर्ट टर्म में फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारी हो सकती है, पर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स अगर हम ये स्ट्रीट फूड्स रेगुलरली खाएं तो इससे लॉन्ग टर्म हमारे किडनी और लिवर पे भी एक बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है, और फैटी लिवर और हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। अब आप ये सुन के शॉक हो जाएंगे कि उन 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स को मैनेज करते हैं अराउंड 2500 FSSAI के ऑफिसर्स। मतलब एक ऑफिसर के अंडर आते हैं अराउंड 4000 वेंडर्स। अब आप ही सोचिए, एक ऑफिसर का 4000 वेंडर्स को मॉनिटर करना कहां तक पॉसिबल है, और ये मतलब हो कैसे सकता है? बाकी कंप्लीटली अनलाइसेंस्ड और अनरजिस्टर्ड वेंडर्स हैं जो आपको न जाने क्या खिला रहे हैं। अब इंटरनेट पे ऐसी हजारों वीडियोस पड़ी हैं जो सिर्फ स्वाद के नाम पर आपको जहर परोस रही हैं। अभी 2026 में ही जोधपुर के एक मिठाई की दुकान की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मिठाई के लिए जो मैदा गूंदा जाता है वो देखिए आप कैसे गूंद रहे हैं। अब ये वही मिठाई है जो हम फेस्टिवल्स में अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को देते हैं, और हमको लगता है कि हमने एक बहुत अच्छी क्वालिटी की मिठाई खरीदी है, क्योंकि वो जब मिठाई एक दुकान पे बिकती है तो उसके ऊपर काफी ज्यादा लाइटें लगाई जाती हैं जिससे हमें लगता है कि वाओ ये तो बहुत फ्रेश है, ये तो अभी भी शायद किचन से ही आई होगी। पर अगर कभी हमने वो किचन जाकर देख लिया तो आई एम श्योर 90% हम में से शायद दोबारा मिठाई कभी ना खाए। 2025 में दिल्ली में 200 लोग बीमार पड़ गए क्योंकि उन्होंने कहीं से कंटामिनेटेड कुट्टू का आटा खा लिया, और ऐसे ही 2024 में तो हैदराबाद में एक लेडी की मौत हो गई क्योंकि उसने एक अनरजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर से मोमोज खा लिए थे। अब सोचिए, अगर मोमोज से मौत होने लग जाए, अब चलो ये तो बात हुई आपकी गली के गोलगप्पे वाले की, पर अगर आपको लगता है कि आपके सुपरमार्केट से खरीदा हुआ खाना भी सेफ है, तो अभी मैं आपको बताता हूं कि FSSAI का रेगुलेशन इंडिया में कितना वीक है। अगर आपके पास आसपास कहीं क्रीम वाले बिस्किट का पैकेट पड़ा हो तो उसको एक बार उठाना और उसमें पढ़ना कि उसमें क्या लिखा है। अगर उसमें लिखा है CREAM जिसको क्रीम कहते हैं तब तो नॉर्मल है, तब तो वो क्रीम बिस्किट है, पर अगर उसमें CREME लिखा है तो वो होता है क्रेम। अब क्रेम और क्रीम के बीच का एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है। क्रीम जो होता है वो आपका बनता है एसेंशियली डेयरी फैट से, और वहीं जो क्रेम होता है वो बनता है पाम ऑयल जैसे वेजिटेबल फैट से। इंडिया में आधे से ज्यादा बिकने वाली आइसक्रीम फ्रोजन डेजर्ट कैटेगरी के अंदर आती है। अब ये जो फ्रोजन डेजर्ट होता है ये भी पाम ऑयल से बनता है, ना कि डेयरी फैट से। अब डेयरी फैट और पाम ऑयल का बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो पाम ऑयल होता है वो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव तो होता है, पर साथ ही में वो न्यूट्रिशनली भी काफी पुअर होता है अगर हम उसको डेयरी फैट से कंपेयर करें। मतलब वो प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड माना जाता है एज कंपेयर टू डेयरी फैट से बने प्रोडक्ट्स। अब जैसे जैसे फेस्टिवल सीजन पास आता रहेगा तो एक न्यूज बहुत चलाई जाएगी कि FSSAI ने कहीं पे रेड मारी और वहां पे हजारों किलो नकली मावा और नकली पनीर पकड़ा। पर आप समझिए कि सच्चाई कितनी भयानक है कि 10,000 किलो पनीर और 10,000 किलो मावा और 10,000 किलो नकली दूध, ये तो वो सब है जो पकड़ा गया है, और वो लाखों किलो जो पकड़ा ही नहीं गया वो आखिर गया कहाँ? वो आपकी और हमारी प्लेट में ऑलरेडी आ चुका है। अब इन बड़ी बड़ी कंपनीज को ये लगता है कि आपकी और हमारी जान की कीमत एक 10 रुपए के पैकेट के जितनी है। इनको एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता कि हम अपने बच्चों को या हम कितना पाम ऑयल या कितना एडेड शुगर खा रहे हैं। अब आप देखिए, पब्लिक आई करके एक स्विस NGO है जिसने 2024 में एक रिपोर्ट निकाली। अब उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नेस्ले का जो सेरेलैक है
वो इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज में 3 ग्राम शुगर के साथ आता है। वही और यही सेरेलैक यूके और यूरोप जैसी कंट्रीज में 0 एडेड शुगर के साथ बेचा जाता है। इन बड़ी कंपनीज को एक्चुअली में फर्क नहीं पड़ता। अब सच्चाई तो ये है कि जितने भी बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनके लिए इंडिया में आपकी और हमारी जान की कीमत एक 10 रुपए के पैकेट के लेबल के जितनी है। और वहीं FSSAI का भी कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन या रूल नहीं है जो इनको इन्फोर्स करे कि हमको भी एक इंटरनेशनल क्वालिटी खाना मिले। अब देखिए ये सिस्टम तो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। अब आपको और हमें ही जागरूक होना पड़ेगा कि हम क्या खा रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं, जो हम खा रहे हैं वो एक्चुअली कितना हाइजेनिकली प्रिपेयर हुआ है, ये सब देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए और उनको बताइए कि इंडिया में कैसे खाने के नाम पे काला धंधा किया जा रहा है। और अगर आपके पास कोई सोल्यूशन या कोई सजेशन है कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे टैकल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताइए।